हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पायोनियर क्लासेस। आज हमारे साथ पायोनियर क्लास में शोमदीप दत्त है। इनका सिलेक्शन 2025 आईएनबीओ में हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईएनबीओ में 10th एंड 11th से ऑल इंडिया लेवल पे 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और इसमें एक सिलेक्शन हमारे त्रिपुरा से शोमदीप का भी है। तो सबसे पहले मैं शोमदीप को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस सिलेक्शन के लिए। थैंक यू मैम। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंपटीशन है ये बायोलॉजी के टफेस्ट कंपटीशन में आते हैं। ये सारे कंपटीशन, इसके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो शोमदीप बताएंगे कि इसके लिए इनकी पायोनियर क्लासेस से क्या हेल्प मिला और कैसे इनकी जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई। मेरा पायलट क्लासेस का जर्नी स्टार्ट हुआ था क्लास 9th में। ओके यहाँ पे मैंने क्लास 9th और 10th में फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ा है। ओके एंड अब मैं बोलूँगी आपको कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि इसके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं। जनरली आईएनबीओ में 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे ट्रू फॉल्स आ सकता है, मैचिंग आ सकता है, फील द सीक्वेंस आ सकता है और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और ये सभी टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग को क्लास में कराए जाते हैं, Yes. राइट। आपका जो क्लासरूम में जो आप पढ़ते हो यहाँ के क्लासरूम में, उसका कितना इफेक्ट या कितना इफेक्टिव होता है वो आपके इस तरह के कंपटीशन के लिए। हमारे क्लासरूम में हमें क्लास 9th और 10th के टॉपिक के साथ 11th और 12th के हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी दिए जाते हैं ताकि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। और चीज़ों को जैसे क्वेश्चंस, जैसे आप बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिस जो चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं, राइट ना। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है, राइट ना। अब जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी स्टडी कंसेप्ट लेवल पे होनी चाहिए, राइट। तो कंसेप्ट किस तरीके से बताया जाता है। जैसे आप 9th के टॉपिक को पढ़ रहे हो, सेम टॉपिक आपको क्लास 11th में भी है, तो आपको क्लास में किस तरीके से बताया जाता है कि दोनों कवर हो जाता है। हमें जनरली पहले तो क्लास में 9th के मतलब एनसीईआरटी में जितने हैं वो पढ़ाया जाता है, फिर उसके बीच बीच में 11th में रिलेटेड जो है, 12th के रिलेटेड जो है वो पढ़ाया जाता है और फिर डिटेल चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि इन सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, राइट। इस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब इनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप जैसे देख लो, इसमें थिंकिंग लेवल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एज वेल आपको लाइव क्वेश्चंस होते हैं जो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, राइट, जिसको आप पढ़ना है और आपको इंस्टेंट उसका आंसर करना है। तो आप हमारे स्टूडेंट जो इसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या इसका प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या बताना चाहोगे कि कैसे प्रिपरेशन करें। अगर वो स्टूडेंट 8th या 9th में है तो उसको थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा पहले और फिर हायर लेवल 11th 12th के टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। और अगर वो 10th 11th या 12th में है तो फिर उनको 11th और 12th के डिटेल टॉपिक्स और हर एक सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा या आईएनबीओ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो कहीं और का नहीं, वो 9th 10th के ही सिलेबस से बनाया गया, राइट ना। जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि वो 9th 10th के ही सिलेबस होते हैं, जिसको हम कंसेप्चुअल और हाई लेवल पे पढ़ना पड़ता है हमें, और आपको उस लेवल पे क्लास में पढ़ाया भी जाता है, राइट। जो भी आपको जो जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बताया जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, राइट ना। चैप्टर्स को डिटेल में कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का हमारा टारगेट ही होता है कि आप पढ़ रहे हो तो इस लेवल के जो भी कंपटीशन में बैठो उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिले। जो स्टूडेंट में ये फियर है कि बोर्ड के साथ या पैरेलल स्कूल एग्जाम के साथ इसकी पढ़ाई टफ है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। अलग से इसका प्रिपरेशन टफ है। बोर्ड के साथ ही इसके प्रिपरेशन किया जा सकता है क्योंकि
11th और बोर्ड में जो टॉपिक आते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, उनको लाइक इतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ना पड़ता। फिर हम अगर उनके साथ साथ 11th और 12th के हाई लेवल कॉन्सेप्ट अगर साथ साथ समझ जाते हैं तो फिर ये एग्ज़ाम इजी हो जाता है। क्योंकि इसके लिए उनको अपने थिंकिंग लेवल को डेवलप, स्किल को डेवलप करना पड़ता है। करेक्ट। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको सिलेबस एकदम टाइम पे कवर कराया जाता है। जैसे कि हमारा जो इस बार 9th का सिलेबस है वो अप टू जनवरी कंप्लीट हो चुका था, एंड इधर हमने जो 1-2 मंथ स्टडी किया है, जो पढ़ाया है वो आपका क्या है, वो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कंसेप्ट से इसको पढ़ना कितना इफेक्टिव होता है। ये मैम जो आखिर में पढ़ाती है वो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक एक एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंसेप्ट बायोलॉजी के ही पार्ट होते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। क्या शोभादीप, क्या बोलना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? सब कुछ अचीवेबल है एफर्ट के साथ। यस, और एफर्ट के साथ। करेक्ट ना? तो एफर्ट कैसे लगाएंगे? टीचर्स को फॉलो करके। आपके टीचर्स जो बताते हैं उसको आपको सुनना होगा। जो प्राइमरी क्लास में आपको बताया जाता है, यहाँ हमारा टारगेट ही होता है कि हम सिलेबस को सही टाइम पे कवर करें, कंसेप्चुअली पढ़ाएं, सारे बेसिक पॉइंट को क्लियर करें। आप लोग के एग्जाम्स होते थे टॉपिक वाइज, उसमें हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाता था। तो उस सब का पर्पस ही होता है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओ, एग्ज़ाम को का प्रिपरेशन करो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। करेक्ट। तो हमारे शोभादीप ने सही बात बोला कि सब कुछ पॉसिबल है, एंड उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट एंड डेडिकेशन। एंड आपको अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? राइट ना? क्लासरूम में जो हम आपको बताते हैं या जो गाइड करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। यस मैम। कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत। राइट ना? तो और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? कंसेप्चुअली यस मैम। या थोड़ा सा पढ़ लिए? नहीं, वो डीपली पढ़ना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम 9th 10th में क्यों डीपली पढ़ें, क्यों कंसेप्चुअली पढ़ें, ये तो बहुत छोटा सिलेबस है। तो वहाँ पे आपका थॉट कैसे काम करता है? 9th 10th टाइम है हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि 11th और 12th में नीट के लिए पढ़ना पड़ता है। यस यस यस, क्योंकि बेस जो होता है वो 9th 10th से ही स्टार्ट होता है, और वहाँ आपका कंटेंट कंसेप्ट के साथ चलना चाहिए, सो दैट कि आपका जो भी टारगेट हो वो आप अचीव कर पाओ। सो अब जो आपका नेक्स्ट है शोभादीप, वो है आपका कैंप। करेक्ट ना? और इस कैंप में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ऑल इंडिया से? 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, एंड फिर वो नेक्स्ट किसके लिए जाएंगे? IBO, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए, जो कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा ड्रीम होगा किसी स्टूडेंट का ये। राइट ना? शोभादीप ने भी इसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप हार्ड वर्क, एफर्ट, ऑनेस्टी और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो तो सब कुछ क्या है? करेक्ट। तो स्टूडेंट आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, फॉलो कीजिए टीचर्स क्या कहते हैं, क्योंकि टीचर्स जो भी होते हैं आपके एक्सपीरियंस होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको गाइड करते हैं। एंड डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो। थैंक यू।